हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज हम सीखेंगे जावा टोकन्स पार्ट 2, दैट इज आइडेंटिफायर, लिटरल्स, सेपरेटर एंड कमेंट्स क्या होते हैं ये आज हम सीखेंगे। ओके, सो प्रीवियस क्लास में हमने ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कीवर्ड क्या होते हैं ये सीख लिया है। सो आई होप आपको वो वीडियो समझ में आ गया होगा। ओके, बिकॉज कीवर्ड ये क्या होते हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बिकॉज अगर हमें बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो हम कोडिंग कैसे करेंगे, है ना। इसीलिए हमारा बेस जो है वो क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कीवर्ड्स के वीडियो में हमने बहुत सारे कीवर्ड्स का यूज भी देखा था। ओके, जो कि हमें बहुत यूजफुल होते हैं कोडिंग करने में। ओके, सो आई होप आपको सारे कीवर्ड्स के जो यूजेस थे वो समझ में आ गए होंगे। ओके, सो इस क्लास में अब हम देखेंगे आइडेंटिफायर क्या होता है, लिटरल्स क्या होते हैं, सेपरेटर क्या होता है और कमेंट्स। बिकॉज ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है और ये बेस है जावा का, दैट इज जावा इसी पे बेस्ड है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफायर से। आइडेंटिफायर, ओके, सो आइडेंटिफायर आर यूज्ड टू नेम अ वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन, क्लास एंड एरे। अगर हम कोई भी वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि इंट ए, ऐसे मैंने लिखा है। ओके, सो दिस मीन्स दैट कि ए को हम क्या बोल सकते हैं, ए को हम बोल सकते हैं आइडेंटिफायर। सो इंट क्या हुआ, ये डेटा टाइप हुआ। ओके, सो इनको हम नेमिंग कर रहे हैं, नेम दे रहे हैं कुछ, सो दैट इज आइडेंटिफायर। ये बहुत ही ईजी है। ओके, सो इट यूजुअली डिफाइंड बाय द यूजर। It uses letters, underscores or dollar sign, yes dollar sign as the first character. Okay, so ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। ओके, डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा नेम हमें वेरिएबल को देना है, डेटा टाइप को देना है, क्लास को या फिर एरे को देना है। सो ये यूजर डिफाइंड होते हैं और इनमें हम यूज कर सकते हैं, लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं या फिर डॉलर का साइन भी यूज कर सकते हैं। ओके, आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द रिजर्व कीवर्ड। ऑब्वियसली ये तो होना ही चाहिए, है ना, नहीं तो फिर कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर में डिफरेंस क्या रह जाएगा, है ना। सो एज अ आइडेंटिफायर हम कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो कीवर्ड अलग रहेंगे और आइडेंटिफायर के नेम हमें कुछ अलग ही देने होंगे। ओके, सो सम रूल्स टू डिक्लेयर आइडेंटिफायर आर्स। ओके, सो ये यूजर डिफाइंड है, सो ऑब्वियसली हमारे लिए कुछ रूल्स यहाँ पे सेट किए गए हैं। इन्हीं रूल्स को हमें फॉलो करना होता है और आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करना होता है। ओके, सो देखिए, द फर्स्ट लेटर ऑफ एन आइडेंटिफायर मस्ट बी लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रही हूँ टॉम। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो लेटर भी हो सकता है, यस, या फिर यहाँ पे हम अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं। ओके, या फिर डॉलर का साइन भी लगा सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। ओके, इट कैनॉट स्टार्ट विद अ डिजिट बट मे कंटेन्स डिजिट। यस, सो इट कैनॉट स्टार्ट विद अ डिजिट मीन्स व्हाट, कि ये वन टॉम ऐसे नहीं लिख सकती हूँ मैं। सो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, बट मैं ऐसे लिख सकती हूँ टॉम 1। ओके, सो इट इज एप्लीकेबल, बट ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। द वाइट स्पेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन एन आइडेंटिफायर। यस, सो यहाँ पे देखिए टी स्पेस ओ एम ऐसे मैं नहीं लिख सकती हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये स्पेस है। ओके, सो यहाँ पे स्पेस मैंने दी है। ओके, सो ये अलाउड नहीं है, यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ओके, देन आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। यस, अगर हमने जो भी नेम दिया है, जैसे टॉम मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो मुझे ऐसे ही स्पेसिफाई करना होगा आपके क्लास नेम या वेरिएबल नेम में। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। ओके, बिकॉज दिस इज केस सेंसिटिव। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेटर का डिफरेंट मीनिंग होता है। ओके, सो इसीलिए हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं, सो इन्हीं रूल्स को हमें फॉलो करना होता है जब हम आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ओके, सो इट्स वेरी इजी कि आइडेंटिफायर क्या होता है अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है लिटरल्स। ओके, सो लिटरल्स आपने कई बार सुना होगा कि लिटरल्स लिटरल्स एक्चुअली में लिटरल्स क्या होता है वो अब हम देखते हैं। ओके, सो लिटरल इज अ नोटेशन that represent a fixed value that is constant in the source code.
ओके तो अब समझ में आ गया है। सो ये कुछ वैल्यू होती है जो कि हम पास करते हैं वेरिएबल्स को। लेट्स से एन एग्जांपल, इंट a इज इक्वल टू 10। ओके सो इसमें से लिटरल कौन सा है, मुझे बताइए। सो इसमें से लिटरल है 10। ओके बिकॉज ये फिक्स्ड वैल्यू है a की। ओके कांस्टेंट वैल्यू है a की जो कि चेंज नहीं होंगी थ्रू आउट द क्लास। समझ में आ रहा है। सो दैट इज लिटरल्स। देन इट इज डिफाइंड बाय प्रोग्रामर। ऑब्वियसली ये हम या फिर यूजर डिसाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके दैट इज ए की वैल्यू आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके वंस इट हैज बीन डिफाइंड कैन नॉट बी चेंज। यस मैंने पहले ही बोला है कि इसकी वैल्यू अगर आपने 10 डिसाइड कर ली है तो ये फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो। यस हम इस पे ऑपरेशन करके इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं बट नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए। ओके बट इंट ए की वैल्यू तो हमेशा 10 ही रहेंगी। ओके ऑपरेशन के बाद वो वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ये अलग बात है। ओके बट थ्रू आउट द क्लास ए की वैल्यू होंगी ओनली 10। ओके नेक्स्ट, जावा प्रोवाइड्स 5 टाइप्स ऑफ लिटरल्स एज फॉलोज। ये तो हमें पता है, जैसे कि इंटीजर के लिए मैंने यहाँ पे बताया था। सो इंट के लिए हम ऐसे वैल्यूज पास करते हैं इंटीजर, दैट इज कुछ नंबर्स यहाँ पे हम पास कर सकते हैं जैसे 100। ओके फ्लोटिंग पॉइंट जैसे कि 10.20 ऐसे पास कर सकते हैं। ओके यहाँ पे एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि फ्लोटिंग है। देन कैरेक्टर, सो कैरेक्टर क्या लिखेंगे, सिंपली ए ऐसे भी पास कर सकते हैं। देन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि टॉम। ओके सो ऐसे भी हम पास कर सकते हैं। या फिर बुलियन, सो बुलियन क्या होता है, इट्स ट्रू और फॉल्स। यस दो ही तो वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। ओके सो ये बुलियन वैल्यू हम ऐसे पास कर सकते हैं। ओके सो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है लिटरल्स का, समझ में आ रहा होगा। यस ओके नेक्स्ट इज सेपरेटर्स। ओके सो सेपरेटर्स क्या होते हैं, एज अ नेम सजेस्ट सेपरेट करते हैं ये वन वेरिएबल टू अनादर या फिर वन स्टेटमेंट टू अनादर। ओके दो स्टेटमेंट को, दो वेरिएबल को ये सेपरेट करते हैं। सो दैट इज सेपरेटर। सो द सेपरेटर इन ए जावा इज ऑल्सो नोन एज पंक्चुएटर्स। सो पंक्चुएटर्स, पंक्चुएशन क्या होता है ये हमने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा है। सो ये कुछ नोटेशंस होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि यूज होते हैं एज अ सेपरेटर। ओके सो यहाँ पे देखिए सेपरेटर्स इन ए जावा आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके सो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज क्यों होता है, ये तो बहुत ही इजी है। क्यों, क्योंकि एरे डिक्लेयर करने के लिए। यस सो इसका यूज हम एरे डिक्लेयर करने के लिए करते हैं, दैट इज वन डायमेंशनल। ओके वन डायमेंशनल भी हो सकता है या फिर मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है। ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे ए लिख रही हूँ। ओके सो ए अगर ये मैंने ये डिक्लेयर कर दिया है दैट इज वन डायमेंशनल। ओके बिकॉज वन स्क्वायर ब्रैकेट हमने लिया है। ओके एंड यहाँ पे ये हो जाएगा टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल इट इज अ पार्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल। ओके सो यहाँ पे देखिए टू स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने लिए हैं, सो दिस इज टू डायमेंशनल। ओके लाइकवाइज हम डिक्लेयर कर सकते हैं दिस इज थ्री डायमेंशनल। ओके सो ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके देन कॉमा, तो कॉमा तो हम इन जनरल इंग्लिश में भी यूज करते हैं। यस इफ आई वांट टू सेपरेट अ कैट एंड डॉग, सो ऑब्वियसली ये कॉमा यूज करेंगे, है ना। मीन्स व्हाट कि टू स्टेटमेंट्स को, टू आइडेंटिफायर्स को या फिर टू कीवर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। इट्स इजी। ओके देन पैरेंथेसिस। ओके सो कोई भी फंक्शन हमें लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऐड फंक्शन एक है या फिर मेथड है। ओके सो ऐड मेथड को लिखने के लिए यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज किया जाता है। ओके सो इस पैरेंथेसिस में हम वैल्यूज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके या फिर हम कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए भी पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं कि कोई भी मेथड, फंक्शन, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट इज करली ब्रेसेस। ओके सो करली ब्रेसेस का यूज तो हम सबको पता है कि जब हम क्लास लिखते हैं। ओके जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, क्लास ए है। ओके और इसको मैंने अगर क्लोज ही नहीं किया, ओपन ही नहीं किया, तो क्या ये कोड ऑपरेट होगा, एग्जीक्यूट होगा? ऑब्वियसली नॉट।
ओके, सो कर्ली ब्रेसेस का यूज होता है क्लास को डिफाइन करने के लिए, क्लास का स्कोप डिफाइन करने के लिए यूज होता है। ओके, सिर्फ क्लास को ही डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, हम कोई भी कंस्ट्रक्टर को भी इससे डिफाइन कर सकते हैं। यस, या फिर कोई भी मेथड लिखनी है, कंडीशनल स्टेटमेंट भी लिखते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इफ कंडीशन भी यहाँ पे लिखती हूँ तो तब भी मुझे ये कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ेगा, है ना, तभी तो मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो इसीलिए कर्ली ब्रेसेस का यूज होता है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारी कोडिंग को लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज होता है। नेक्स्ट इज पीरियड। सो पीरियड मीन्स इट इज वेरी इजी कि पैकेजेस को सेपरेट करने के लिए। यस, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जावा, इंपोर्ट नहीं लिख रही हूँ। ओके, सो जावा डॉट AWT.star। ओके, सो यहाँ पे ये डॉट का मीनिंग क्या हुआ? ये पैकेजेस को हम यहाँ पे अलग कर रहे हैं। यस, जावा से AWT को हम सेपरेट कर रहे हैं, AWT को स्टार से सेपरेट कर रहे हैं। ओके, सो इसके लिए यूज होता है पीरियड। समझ में आ गया है? ओके, एंड लास्ट इज सेमीकोलन। सो सेमीकोलन हम सबको पता है कि एट द एंड ऑफ अ लाइन हम सेमीकोलन लिखते हैं। दैट मीन्स कि ये लाइन अब खत्म हो चुकी है, आप नेक्स्ट लाइन में एंटर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? फिर से नेक्स्ट लाइन में हम स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद सेमीकोलन देंगे। ओके, मीन्स क्या कि ये लाइन का कोड अभी खत्म हो चुका है, आप नेक्स्ट लाइन में एंटर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट सेपरेटर्स। ओके, next topic is comments. Comments allow us to specify information about the program inside our Java code. Java compiler recognizes these comments as tokens but excludes it from further processing. The Java compiler treats comments as a white space. Java provides the following two types of comments. Okay, first is line oriented. Okay, सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डबल स्लैश से, एंड ब्लॉक ओरिएंटेड दैट इज स्लैश एंड स्टार। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैंने यहाँ पे इंट ए ऐसे लिख दिया है और यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट दी है, तो इसका मतलब क्या कि कंपाइलर क्या करेगा कि ये लाइन को इग्नोर कर देगा। ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कोड, बट स्टिल कंपाइलर क्या करेगा कि ये जो कोड है इसे इग्नोर कर देगा। ओके, एंड फिर फर्दर प्रोसेसिंग करेगा इसके बाद वाली। ओके, समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल लाइन कोड। ओके, दैट इज लाइन ओरिएंटेड हम बोल सकते हैं। ओके, इसमें डबल स्लैश हम यूज करते हैं। ओके, एंड अगर मुझे मल्टीपल लाइंस का कोड यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे डिलीट भी नहीं करना है, रिमूव भी नहीं करना है, जैसे आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि कुछ कोड समझाने के लिए मैं कमेंट आउट कर देती हूँ कुछ लाइंस, है ना, क्योंकि हमें कंपैरिजन करनी होती है कि फर्स्ट का आंसर क्या आया है और फिर बाकी के स्टेटमेंट का आंसर क्या आता है। बाय यूजिंग कमेंट से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, सो इसका मतलब होता है कि जब हम कमेंट्स करते हैं तो वो लाइन, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, कंपाइलर कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। सो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। एंड यहाँ पे अगर मुझे ब्लॉक ओरिएंटेड कमेंट चाहिए, दैट इज ये मुझे मल्टीपल लाइंस कमेंट करनी है, तो फिर मैं क्या करूँगी, फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन में हमने ये पुट कर देना है, दैट इज स्लैश एंड स्टार, फिर जहाँ तक हमें चाहिए उसके एंड में फिर स्टार और स्लैश ऐसे लिख देना है। सो इससे क्या होगा कि आपका जितना भी कोड है, दैट इज मेरा ये कोड है, ये हाइड हो जाएगा, कंपाइलर कंप्लीटली इग्नोर कर देगा। ओके, समझ में आ रहा है? सो दैट इज कॉल्ड एज कमेंट्स। सो आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, फील फ्री टू आस्क मी। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।